हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सोमानी सर बच्चों। और आज हम लोग जेई एडवांस 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स का डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सेंटर ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के inside a ring of radius capital R greater than small r as shown in the figure. The other end of the spring is attached on the periphery of the ring. Both the ring and the disc are in the same vertical plane. The disc can only roll along the inside periphery of the ring without slipping. The spring can only be stretched or compressed along the periphery of the ring. Following the Hooke's law, in equilibrium, the disc is at the bottom of the ring. Assuming small displacement of the disc, the time period of oscillations of the center of mass of the disc is written as t is equals to 2 pi by omega. The correct expression for omega is g is the acceleration due to gravity. तो देखो बेटा, हमने बोला कि मान लो ये थोड़ा सा ऐसा रोल करते हुए यहाँ पर आ गया बच्चों। ठीक है, इसने वर्टिकल से कितना एंगल बनाया, थीटा। तो यहाँ पर से देखिए इसका सेंटर जो है, सेंटर कितना मूव कर गया होगा बेटा। यहाँ पर से ये जो डिस्प्लेस आर्क लेंथ आएगा वो कितना आएगा, आर माइनस आर इंटू में थीटा। ठीक है, और यहाँ पर से अगर आप परपेंडिकुलर गिरा देंगे, लेट से हमने इसको एक्स ले लिया। अब आप देखो, अगर मैं डिस्क का एफबीडी बनाता हूँ बेटा, तो डिस्क का अगर एफबीडी बनाएंगे तो एक तो आएगा इस पर स्प्रिंग फोर्स, वो भी आएगा टेंजेंशियली टू द रिंग। ठीक है, के डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग लेट से एस ले लेते हैं। और एक इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपके पास, एम जी साइन थीटा। और इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा, एम जी कॉस थीटा। एंड पीछे की साइड आ जाएगा आपके पास फ्रिक्शन। कितना है अभी हमें पता नहीं है। अब हमें एक और चीज दे रखी है कि प्योर रोलिंग, इट डू द प्योर रोलिंग। तो मैंने बोला मान लो सेंटर ऑफ डिस्क का एक्सेलरेशन है ए और इट इज रोटेटिंग लाइक दिस एंड इस एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा। तो अगर प्योर रोलिंग है तो बेटा मैं एक चीज लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, अब देखिए नेट फोर्स इस पे क्या आ रहा है, एक तो के एस एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखो स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे था, तो इलोंगेशन कितना आया, के आर माइनस आर इंटू में थीटा। ठीक है, प्लस में एम जी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, लेट से एफ ले लेते हैं। अब अगर प्योर रोल कर रहा है बेटा, तो हम एक चीज लिख सकते हैं, एफ इंटू में 2r, सॉरी अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है बेटा तो मैं लिख सकता हूं अबाउट द सेंटर, तो एफ इंटू में आर दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, तो एफ हमें पता नहीं है, आर आई को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, अबाउट द सेंटर दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा बिकॉज इट इज अ डिस्क। तो एफ बराबर क्या बनेगा बेटा मेरे पास, एम आर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए दैट इज द सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। तो इसको लिख दिया मैंने एफ इक्वल टू एम ए बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, मेरे पास क्या बनेगा, एफ माइनस एफ दैट इज इक्वल टू नेट मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर से देखो एफ बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, 3ma/2। ओके, नाउ नेट फोर्स कितना था हमारे पास, के इंटू में आर माइनस आर इंटू में थीटा प्लस में एम जी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कैपिटल एफ। तो मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 3/2 ma। ओके बेटा, अब हमें एक चीज चाहिए दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो ध्यान से, ये थीटा है ना बेटा। अब ये एक्स है, ये कितना है आपके पास, आर माइनस आर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं इसमें, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, एक्स अपॉन में आर माइनस आर। और एज थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल,
तो व्हाट आई कैन राइट, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर से थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन आर माइनस आर। प्लेस इट ओवर हियर, के इंटू में आर माइनस आर, थीटा की जगह पर लिख देंगे बेटा एक्स अपॉन आर माइनस आर, प्लस में एम जी एक्स अपॉन में आर माइनस आर, दैट इज इक्वल टू 3/2 एम ए। अब थीटा तो वैसे ही स्मॉल है, तो यहाँ पर से आप देखो तो अगर ये वर्टिकल में आपको देखना है तो ये एंगल बन जाएगा कितना बेटा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल बनेगा थीटा। या तो मैं ए को लिख देता ए साइन थीटा, तो वो थीटा से थीटा तो दोनों तरफ से कट ही जाता है वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देखिए के इंटू में आर माइनस आर से आर माइनस आर कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा बेटा, ये के इंटू में एक्स प्लस में एम जी इंटू में एक्स अपॉन आर माइनस आर, दैट इज इक्वल टू 3/2 एम ए। तो ए बराबर क्या बन रहा है आपके पास, अब डिस्प्लेसमेंट के ओपोजिट है तो यहां पर से हम एक माइनस भी लगाएंगे क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है भाई, ओपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस साइड लिया हमने एक्स, ठीक है, तो एक माइनस आ जाएगा, ये बनेगा के बाय एम प्लस में जी अपॉन में आर माइनस आर इंटू में एक्स। अच्छा, और यहाँ पर से ये 2/3 को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या आपको ये एसएचएम का इक्वेशन दिख रहा है, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिला, तो ओमेगा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 2/3 इंटू में के बाय एम प्लस में जी अपॉन में आर माइनस आर। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या रहा बेटा हमारे पास, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।